हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम एमबीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिसर्च डिजाइन, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस करा है विद एमसीक्यूज। यानी इस टॉपिक पर एग्जाम में आपको किस टाइप के एमसीक्यूज दिए जाते हैं, वो एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर सॉल्व करा है। तो एक एक पॉइंट इन डिटेल बता रखा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि आप सभी को पता है, उसी के साथ साथ कि आपका जो एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 26 टू 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है बहुत ही कम डेज रिमेनिंग है। सो इन कम डेज में अगर अभी तक आपने प्रिपरेशंस नहीं करी है, तो अब भी आप हमारे कोर्स के थ्रू प्रिपरेशंस कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको रिवीजन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर पेपर 1, जिसके लिए आपको हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर रिवीजन कोर्स अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा है, हाईलाइट है नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद मिनिमम फी, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट एज वेल एज शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आप जल्द से जल्द उन नोट्स को रीड कर सको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रखा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। देन उसी के साथ साथ रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारा जो कंटेंट है आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने मिलेगा। और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी को पता है कि 26 से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है, एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपके पास 15 टू 20 डेज ही रिमेनिंग है। तो इन डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है, किस तरीके से आपके टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको हमारे कोर्स के थ्रू स्टडी करना है, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में बताते हैं हम विथ 100% पासिंग गारंटी। ठीक है, यानी गारंटी लेते हैं हम कि हम आपको पास करवा देंगे एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो जिसके लिए आपको जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल का एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं। तो जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना है, याद रखना है बहुत कम डेज रिमेनिंग है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट। हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन। ठीक है, यानी अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आपको उन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस रहना है। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन क्या है? एक सेट ऑफ advanced decisions that make up the master plan specifying the methods and procedure for collecting and analyzing the needed information। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन बोल रही है हमें, इसका मतलब रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं? जिसमें हम डिसीजन करते हैं। ठीक है, मेनली हम रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क होता है या फिर एक मास्टर प्लानिंग होती है, यानी आप यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमें सारी चीजों को करना है अपने रिसर्च में, किस तरीके से हमें डेटा कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमने डेटा को एनालाइज करना है, इंफॉर्मेशन हमको किस तरीके से गैदर करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों का प्लानिंग करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल अगर डेफिनेशन लिया जाए, तो एक डेफिनेशन हो सकती है कि रिसर्च डिजाइन इज द फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, यानी आप आपके रिसर्च में जो भी चीजें करने वाले हो, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करने वाले हो, किस तरीके से हर एक प्रोसीजर, हर एक स्टेप में किस तरीके से चीजों को सेट करने वाले हो, तो उन सारे चीजों का जो भी आप डिसीजन लेते हो, ये आप रिसर्च डिजाइन में लेते हो। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी है, तो आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे।
तो यहाँ पर आप सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी टॉपिक को लिया है और आप रिसर्च करना चाहते हो उस पर, तो यहाँ पर मेनली रिसर्च, यहाँ पर उस रिसर्च का फंडिंग वगैरह हर एक चीज इसी स्टेप में डिसाइड कर लेते, ताकि उनको पता लग जाए कि हमारी जो पूरी रिसर्च है उसमें हमारा कितना मनी स्पेंड होगा, कितना टाइम हमें लगेगा, कितना ड्यूरेशन लग सकता है इस रिसर्च में। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिसर्च डिजाइन हम रिसर्चर्स को हेल्प करती है। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमारे रिसर्च के प्रोसीजर स्टेप्स, हम किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम गैदर करेंगे। तो यही होती है रिसर्च की डेफिनेशन या फिर रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन, अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा क्या होती है। अनुसंधान डिजाइन में आप क्या करते हो, आवश्यक जानकारी को एकत्र करने के लिए उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, उसकी तैयारी करते हैं हम कि किस तरीके से हमें हर एक वस्तुओं को, हर एक चीजों को और हर एक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, किस तरीके से हमें करना है, उसका मास्टर प्लान बनाती है रिसर्च डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लीजिए, आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो आप अभी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आज डिसाइड करोगे कि मैं किस तरीके से अपने स्टडी को किस तरीके से टाइम दूंगा, किस तरीके से मुझे थियोरी लेक्चर्स देखने हैं, किस तरीके से मुझे एमसीक्यूज को सॉल्व करने हैं, किस तरीके से मुझे मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप पहले डिसाइड कर लोगे एक दिन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मास्टर प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, आप आपके जो स्टडी है, जो भी आपके चीजें हैं, स्टडी मटेरियल है, उसको आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके फिर आप स्टडी करोगे। तो यही होता है रिसर्च में भी। आप कोई भी रिसर्च परफॉर्म करें तो उसकी एक प्रॉपर आप प्लानिंग करते हो एंड देन उसके बाद उस रिसर्च में आप सारी चीजें परफॉर्म करते हो, सारा प्रोसीजर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। और बेसिकली रिसर्च डिजाइन एक क्या है, मास्टर प्लान है, जिसमें आप आपके रिसर्च में जो मेथड्स, प्रोसीजर, डेटा कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज करने वाले हो, सारी चीजें आप क्या करते हो, यहाँ पर डिसीजन लेते हो उन सारी चीजों का। ठीक है, तो आप सभी को आई होप कि रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई हो। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये एक बिल्डिंग की इमेज है। अब यहाँ पर बिल्डिंग अगर बिल्डर्स बना रहे हैं तो यहाँ पर एक प्लानिंग होती है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने में भी क्या होती है, प्लानिंग होती है। किस तरीके से हमें ग्राउंड एरिया रखना है, किस तरीके से हमें स्विमिंग पूल रखना है, किस तरीके से हमें सारे जो पिलर्स है उसको किस तरीके से रखना है। ठीक है, किस तरीके से गैप होना चाहिए दो बिल्डिंग्स के बीच में, किस तरीके से हमें एटमॉस्फेयर में ट्रीज वगैरह किस तरीके से लगाना है। ठीक है, ग्राउंड कहाँ पर होगा, अगर एक बिल्डिंग है उसका ग्राउंड कहाँ पर होगा, जिम कहाँ पर होगा। ठीक है, किस तरीके से हमें टाइल्स वगैरह अरेंज करने हैं, कौन सा सीमेंट हमें यूज करना है। तो ये कोई भी बिल्डिंग अगर कोई बनाता है तो उसकी प्लानिंग करी जाती है। ठीक है, तो इसी को प्लानिंग, प्लॉटिंग, फ्रेमवर्क, ठीक है, कि आप आगे क्या करने वाले हो, फ्यूचर्स में आप किस तरीके से सारे स्टेप में आप चीजें को परफॉर्म करने वाले हो। तो इसी चीज को हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। ठीक है, इसी चीजों को हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन, जिसमें आप सारी चीजों की प्लानिंग करते हो, उसका एक ढांचा बनाते हो। ठीक है, अगर आम जबान में कहा गया तो ढांचा बनाते हो आप बेसिकली, तो उसी को कहते हैं हम रिसर्च डिजाइन। ठीक है, आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से और रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिसर्च डिजाइन के कुछ इंपॉर्टेंट, कि रिसर्च डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, व्हाई इज रिसर्च डिजाइन इंपॉर्टेंट, रिसर्च डिजाइन करने से हमें क्या होगा, उसके क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे हम देख लेते हैं वन बाय वन। सो गुड रिसर्च डिजाइन इज द फर्स्ट रूल ऑफ गुड रिसर्च, यानी यहाँ पर एक बोल रहा है कि एक अच्छा शोध का डिजाइन जो है, अच्छे शोध का पहला नियम होता है, एक रूल होता है। ठीक है, क्यों रूल होगा, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी चीज को करने से पहले उसका एक अच्छे से प्लानिंग कर लो, प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, तो वो चीज अच्छी तरीके से होगी। अगर आप कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी टॉपिक पर, ठीक है, तो आपने क्या करा, उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो। ठीक है, आपने सारे स्लाइड्स में लिख लिया,
तो इस तरीके से आपको पहले अंदाजा है, पहले आपको नॉलेज है कि यहाँ पर क्या क्या होने के चांसेस है, हमें कौन सी चीजें लगने वाली है, किस चीज में मैं अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करूँगा, कौन सी चीजों को नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो, रिसर्च डिजाइन में एक अच्छी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो वो एक फर्स्ट रूल होता है एक अच्छी रिसर्च का, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, knowledge of the needed research design allow advanced planning so that project may conducted in less time and typically a cost saving due to efficiencies gain in pre-planning. Yes, अगर कोई भी चीज को आप प्री प्लान करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, आपका समय जो है, समय कम लग रहा है आपको। अगर आप किसी भी चीज की कोई भी चीज ना कि सिर्फ रिसर्च ले लो, आप कोई भी हमारी डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें क्या हो रहा है, हम जो भी चीजों को परफॉर्म करते हैं, हम जो भी करने वाले हैं, अगर वो प्री प्लानिंग होती है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, उसमें समय कम लगता है, जो खर्च है, ठीक है, समय कम लगेगा पहले तो, और ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी चीज होती है, अगर उसकी आप प्री प्लानिंग कर ले तो पहले तो आपका टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको क्या लगेगा, आपको आपके रिसर्च अगर परफॉर्म करे तो आपकी रिसर्च में आपको लेस टाइम, ठीक है, टाइम का आपका सेविंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, और दूसरा आपका टिपिकली कॉस्ट जो है वो कम लगेगा उसकी वजह से। तो प्री प्लानिंग का यही एक बेनिफिट होता है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च डिजाइन का कि आपका जो रिसर्च डिजाइन है उसका महत्वपूर्ण क्या है, क्या ये समय का कम करता है, और आपका जो भी मनी स्पेंड होगा वो टिपिकली कॉस्ट आपका सेव होगा, क्योंकि आपने पहले से प्लान कर रखा है, और यही सब की वजह से आपकी एक रिसर्च जो है अच्छी रिसर्च कहलाएंगे। और यही अगर रिसर्च डिजाइन अगर आपने पहले से आपकी रिसर्च में प्लानिंग करी है, तो ये फर्स्ट रूल होता है एक अच्छी रिसर्च का, ठीक है, ये क्या होगा, आपका फर्स्ट रूल होगा एक अच्छी रिसर्च का, ये आपका पहला नियम होगा एक अच्छे शोध का। तो यही है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम रिसर्च डिजाइन के। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड टू डेवलप हाइपोथेसिस। यस, तो रिसर्च डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसका उद्देश्य, उसका मेन फोकस किस चीज पर होता है, उसका एम क्या होता है रिसर्च डिजाइन का, कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गेन करना, ठीक है। आप कोई भी चीज परफॉर्म कर रहे हो, मान लीजिए आप कुछ भी रिसर्च करने जा रहे हो किसी भी टॉपिक का, तो उसके आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके रिसर्च डिजाइन इंक्रीज करता है, क्योंकि आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और क्या प्रीवियस रिसर्च करी गई है। जैसे मान लीजिए आप किसी ड्रग के अगेन, ठीक है, रिसर्च कर रहे हो कि ये इफेक्टिव है या फिर नहीं एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये ड्रग की पहले कुछ स्टडी करी गई है या फिर नहीं, आप इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और जिससे कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आपकी इन्फॉर्मेशन गेन होती है, आप क्योंकि हर जगह से आप देखते हो कि ये ड्रग कैसे रिएक्ट करती है, इसका केमिकल फॉर्मूला वगैरह आप सब कुछ देखोगे, तो इससे क्या आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है। एंड टू डेवलप हाइपोथेसिस, यस, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, हाइपोथेसिस को डेवलप करने में हेल्प करती है। आपकी हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस इज नथिंग बट प्रिडिक्शन, ठीक है, एक प्रिडिक्शन होता है, कुछ रिसर्चर के गेसेस होते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर XYZ एक ड्रग है, क्या ये ड्रग कुछ डिसीज के अगेंस्ट काम करेगी या फिर नहीं, इसको हम चलिए अपने रिसर्च में टेस्ट करेंगे। तो ये प्रिडिक्शन है, ये कुछ गैसेस है, इन्हीं गैसेस को रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से आपको हिंदी में बता दूं कि आपके पृष्ठ की यानी जानकारी जो भी है आपको, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, पृष्ठभूमि की जानकारी और परिकल्पनाओं का विकसित करने के लिए, ठीक है, यानी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए, और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यानी पृष्ठभूमि की जानकारी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रिसर्च डिजाइन का ये मेन एम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है टू मेजर द स्टेट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी क्या होता है,
जैसे मान लीजिए वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टॉपिक होता है, ठीक है, पार्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, बेसिकली आप वेरिएबल्स के बीच में खेलते हो, ठीक है। अगर आम जबान में बोला जाए तो आप क्या करते हो, वेरिएबल्स के बीच में आप हेरा फेरी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो भी वेरिएबल है उसमें आपको किस तरीके से आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, किस तरीके से आपको वेरिएबल्स को सेट करना है, कहाँ पर आपको वेरिएबल्स को रखना है, किस तरीके से आपको किस वेरिएबल को कंट्रोल करना है, किस पर किसका इफेक्ट देखना है, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही आपको देखना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो यही एक पार्ट है वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी रुचि के किसी चर पर, ठीक है, कोई भी चर है, चरों के बीच में उनका हेर फेर करना, उनके बीच में देखना कि किस तरीके से एक दूसरे पर इनका प्रभाव है। तो ये इसी तरीके से ये एक पार्ट होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, ठीक है। देन नेक्स्ट, टू टेस्ट हाइपोथेसिस दैट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, है ना, परिकल्पना का क्या करते हैं, हम परीक्षण करते हैं रिसर्च में। अब किस तरीके से, ये देखने के लिए कि वेरिएबल्स के बीच में, दो से ज्यादा चरों के बीच में किस तरीके से उन चरों के बीच में संबंध है, उनको देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो प्लांट है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। अब प्लांट को मैं किस तरीके से हर एक चीज प्रोवाइड करूं, ठीक है, यानी मैं यहाँ पर वाटर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, सॉइल प्रोवाइड करूंगी, तभी तो मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होंगी। अच्छा वाटर, अच्छी सॉइल, बहुत ज्यादा अमाउंट में भी वाटर नहीं, बहुत कम अमाउंट में भी, जितनी उसकी नीड है उतना ही मैं उसको वाटर और प्लांट को सॉइल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट का इफेक्ट देख रहे हैं उसकी ग्रोथ पर, ठीक है, किस तरीके से होगा। तो इसमें वाटर सॉइल वगैरह भी एक वेरिएबल है जिसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इतनी अमाउंट में देना है, नहीं कि आपको वाटर सिर्फ वाटर वाटर देना है, नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप भी है जिसको हम, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास दो से ज्यादा चर है, दो से ज्यादा वेरिएबल्स है, उनके बीच में हम इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। यानी हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट, हमारा तो प्रिडिक्शन यही है, हमको देखना है कि क्या करने से हो सकता है वाटर लेवल इंक्रीज करने से इस प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो, ठीक है। तो ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। तो इन्हीं हाइपोथेसिस को, इसी परिकल्पना को मैं क्या करूंगी, इसी परिकल्पना का परीक्षण करूंगी, इसी परिकल्पना को, इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करूंगी और ये सारे चरों के बीच में संबंध देखूंगी, इन सारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखूंगी कि किस तरीके से। यही होता है अनुसंधान डिजाइन के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिजाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, बस सिंपल ही है, ज्यादा टफ नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब यहाँ पे हम रिसर्च डिजाइन के कुछ फीचर्स देखेंगे, ठीक है, यानी रिसर्च डिजाइन के विशेषताएं, रिसर्च डिजाइन के फीचर्स यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी क्या है रिसर्च डिजाइन की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज, इन मेनी केसेस रिसर्च इज एन इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कई मामलों में हम अनुसंधान क्या होता है, हमारा जो अनुसंधान है वो पुनरावृत्त प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, इटरेटिव प्रोसेस का क्या होता है, मतलब आपने मान लीजिए एक बार रिसर्च करी, ठीक है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार रिसर्च कर दी तो वो फिक्स ही रिसर्च होगा, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसमें बार बार और एडवांस रिसर्च करी जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक डिसीज है, उसके अगेंस्ट एक ड्रग डेवलप हुई, तो ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी तरीके से उस डिसीज को क्योर करे, उसमें और एडिशनल रिसर्च होते रहती है। मेडिकल फील्ड एक ऐसी होती है जिसमें बहुत सारा रिसर्च होते रहती है, हर एक फील्ड में होती है, लेकिन कुछ फील्ड ऐसी होती है जिसमें रिसर्च रुकती नहीं है, हर बार उसमें रिसर्च किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर डिसीज, उसके अगेंस्ट तो हर बार ये रिसर्च कभी स्टॉप नहीं होती, उस रिसर्च करी जाती है, उसमें देखा जाता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट निकाला जाए, किस तरीके से। तो इटरेटिव
प्रोसेस का मतलब है उसमें आप बार बार और चेंजेस कर सकते हो, उसको और रिसर्च कर सकते हो, दोबारा से आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, फिर से उसका आप रिसर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिसर्च करी वो फिक्स हो गई, नहीं, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है, और उसको इलस्ट्रेट कर सकते हो और आगे भी उस रिसर्च को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, by conducting one research project, we learn that we need additional research which may result in using multiple research design, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई शोध प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी आपने कोई एक रिसर्च का प्रोजेक्ट करा, उससे आपने क्या सीखा, हम ये सीखते हैं कि हम जो भी रिसर्च है एडिशनल कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर कुछ एक और रिसर्च सीखते हैं जो कि आपके कई शोध डिजाइनों का कई मल्टीपल आप रिसर्च डिजाइन में आपका हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको घुमा फिरा कर ये सेंटेंस लिखा है, लेकिन आप एग्जांपल ले लीजिए, सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे आप एक रिसर्च डिजाइन आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब आपने जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया उससे आपने क्या सीखा, एक एडिशनल कुछ रिसर्च सीखी, आपको एक ऐसा कुछ टॉपिक मिला जिससे आप एक और एडिशनल रिसर्च कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब आपको एक रिसर्च मिली, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, उन्हीं रिसर्च डिजाइन में आप क्या कर सकते हो और कई शोध डिजाइनों का आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। किस तरीके से कि आपने ये रिसर्च लिया, अब बहुत सारे तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिसर्च डिजाइन का आप सारे रिसर्च में रिसर्च डिजाइन का उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा, मल्टीपल टाइम आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। यानी आपने ये पहले रिसर्च प्रोजेक्ट बना लिया, यहाँ पर आपने रिसर्च डिजाइन यूज करा, फिर आपको एक और टॉपिक मिला जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपने रिसर्च डिजाइन करा, फिर आप और इसके अंदर रिसर्च डिजाइन परफॉर्म करोगे कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, किस तरीके से हम इस रिसर्च को, तो ये रिसर्च डिजाइन एक ऐसी चीज है जो मल्टीपल इसमें आप हर एक जगह पर उसको आप इसका उपयोग करते हो। बस यही है रिसर्च डिजाइन की क्वालिटी, जो कि आपको रिसर्च जो है आप बार बार परफॉर्म कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो उसमें, ऐसा नहीं कि एक बार करो तो ये फिक्स हो गई, ठीक है। और रिसर्च डिजाइन जो है आपको मल्टीपल जगह पर यूज करने के लिए काफी आपका हेल्प करती है। आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करा, उसके जरिए आप एक नई रिसर्च, एक एडिशनल रिसर्च कर सकते हो, और जिसके तहत जिसकी वजह से आप उस रिसर्च डिजाइन को मल्टीपल प्लेस पर आप यूज कर सकते हो। यही होते हैं रिसर्च डिजाइन के फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक हमने रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशंस देख ली, रिसर्च डिजाइन होता क्या है, ठीक है, क्या फीचर्स, क्वालिटी, इंपॉर्टेंस क्या होता है रिसर्च डिजाइन का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो बेसिकली हमने रिसर्च डिजाइन का एक बेसिकली ढांचा देख लिया कि रिसर्च डिजाइन होती क्या है और कब यूज करा जाता है, ठीक है। तो अब हम रिसर्च डिजाइन पर आपको जो एग्जामिनेशन में किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाने के चांसेस है वो आज के यहाँ पर हम लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका एमसीक्यूज पूछा जाएगा एग्जामिनेशन। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन के आपको डेफिनेशन पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब रिसर्च डिजाइन क्या है, तो आपको काफी सिंपल है, आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन रीड करना है और देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। A way of conducting research that is not grounded in theory, यानी शोध करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नहीं, आप अगर कोई रिसर्च करते हो, रिसर्च डिजाइन में आप क्या करते हो, वो ग्राउंडेड इन थियोरी होता है, यानी आपको उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं, नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में, जो आप कंडक्ट कर रहे हो रिसर्च, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। नहीं, आप जो भी रिसर्च करते हैं आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है, ऑप्शन ए है, ये गलत है। देन ऑप्शन बी, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है, गुणात्मक या मात्रात्मक तरीके का उपयोग करने के बीच विकल्प। नहीं, आपको शॉर्ट डिजाइन ये नहीं बताती है कि आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक या मात्रात्मक के बीच में आपको कौन सी आपको मेथड यूज करना है, कौन सा तरीका आपको यूज करना है, ये नहीं बताती, क्योंकि रिसर्च डिजाइन एक
आपको आइडिया देती है कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है, वो शैली जिसमें आप अपने शोध निष्कर्ष का प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण एक ग्राफ नहीं, अब आपके रिसर्च के जो रिजल्ट आते हैं उसको आप एक ग्राफ के रूप में से प्रेजेंट करो या फिर एक डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करो, तो ये आपके फाइंडिंग्स है, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, और ये आपका रिसर्च का लास्ट स्टेप होता है जिसमें आप आपकी फाइंडिंग्स बताते हो। तो नहीं, आपका रिसर्च डिजाइन आपके फाइंडिंग्स को नहीं प्रेजेंट करता है। Then last option, a framework for every stage of the collection and analysis of data, यानी डेटा का संग्रह और विश्लेषण के हर चरण के एक रूपरेखा। रूपरेखा मतलब या फिर फ्रेमवर्क मतलब, उन फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ठीक है। फ्रेमवर्क एक जैसा फ्रेमवर्क होता है, एक आउटलाइन बनाते हो आप, ठीक है। रिसर्च के हर एक स्टेज का एक आप आउटलाइन बनाते हो कि किस तरीके से फॉर एग्जांपल आप डेटा को कलेक्ट करोगे, किस तरीके से उसको एनालाइज करोगे, कहाँ से डेटा आप कलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप रिसर्च में हर स्टेप में चीजें परफॉर्म करने वाले हो, उसका फ्रेमवर्क बनाते हो, उसका आप एक रूपरेखा बनाते हो। तो यही होती है आपकी रिसर्च डिजाइन, जिसमें आप आपके रिसर्च में हर एक स्टेप में जो जो चीजें करने वाले होते हैं आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, उसी को हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो सेकंड क्वेश्चन हियर इज व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, है ना, कौन सा अनुसंधान डिजाइन का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि रिसर्च डिजाइन का फंक्शंस इन ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जैसे कि आपको वन बाय वन पहले ऑप्शन पढ़ना है। फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन, डायरेक्शनल, एंटीसिपेटरी फंक्शन एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, यानी निरंतर कार्य। कांस्टेंट फंक्शन होता है कि एक जैसा। तो याद रखिए रिसर्च डिजाइन आपको हर वक्त हर एक डायरेक्शन में चीजें बताती है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट यानी एक जैसी, ठीक है। रिसर्च कभी आपको एक जैसा कुछ फंक्शन नहीं देती है, हर एक तरीके से आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेगी, किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर उसका प्रभाव दिखा रहा है, कैसे चीजें मैनिपुलेट आप कर सकते हो, रिसर्च करके देख सकते हो। तो कांस्टेंट आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, कांस्टेंट यानी एक जैसा रुका हुआ कभी फंक्शन नहीं बताती है। तो ये फंक्शन नहीं होता है रिसर्च डिजाइन का, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शंस भी हम देखते हैं कि रिसर्च डिजाइन का फंक्शन क्या होता है। डायरेक्शनल फंक्शन यानी दिशात्मक कार्य। यस, आपको रिसर्च डिजाइन एक डायरेक्शन बताती है कि आपका वेरिएबल किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें अगर आप रिसर्च डिजाइन आप बनाते हो, आप रिसर्च डिजाइन कंडक्ट करते हो, तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपके जो वेरिएबल्स है उनका फंक्शंस किस तरीके से हो रहा है। एक डायरेक्शन बताता है आपको रिसर्च डिजाइन कि किस तरीके से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको कहाँ पर सारी चीजों को परफॉर्म करना है, ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शनल फंक्शन होता है आपका ये रिसर्च डिजाइन, ठीक है। देन एंटीसिपेटरी फंक्शन, ठीक है। एंटीसिपेटरी फंक्शन यानी क्या, कि आपको जो फ्यूचर में होने वाली चीज है उसके बारे में थोड़ा आइडिया लगना, ठीक है। यानी आपको लेटर अगर आप रिसर्च में कुछ कर रहे हो तो लेटर आपके जो भी मूवमेंट होगी, आपके जो भी आगे चलकर जो भी आपकी रिसर्च परफॉर्म कर रहे होगे आप, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको आपका रिसर्च डिजाइन बताता है, यानी फ्यूचर में आपको क्या हो सकता है, किस प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं आपके रिसर्च में। तो अगर आप प्लानिंग करते हो कोई भी चीज को, तो आपको लगता है कि हाँ हम ये प्रॉब्लम आ सकते हैं हमारे रिसर्च में, इससे ओवरकम किस तरीके से करना है, आपको उसी टाइम पर आइडिया लग जाता है। तो मेनली रिसर्च डिजाइन आपको बताती है कि फ्यूचर में जो भी चीज होने वाली होती है तो उसका एक आइडिया लग जाता है, उसी को कहते हैं एंटीसिपेटरी फंक्शन, यानी प्रत्याशित कार्य, ठीक है। देन ऑप्शन डी हियर इज एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी, यानी अध्ययन के खाके के रूप में। ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है, प्लान करना चीजों को। तो ये आप रिसर्च डिजाइन में क्या करते हो, आप किस तरीका प्लानिंग करते हो कि किस तरीके से आपके
जो स्टडी है आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, हर स्टेज में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से सैंपल्स लोगे, किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करोगे, तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्लानिंग होती है, उसी को कहते हैं हम ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो यही होता है आपका रिसर्च डिजाइन का फंक्शन। तो याद रखिए रिसर्च डिजाइन का आपका क्या फंक्शन होगा, ये डायरेक्शन बताएगी, ठीक है, एंटिसिपेटरी होंगी, फ्यूचर के लिए आपको आइडिया देंगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक आइडिया होगा आपके पास, और आपके स्टडी का एक ब्लूप्रिंट भी आपको रिसर्च डिजाइन का ये भी एक फंक्शन, यानी आपका जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका एक आपको प्लानिंग देती है, उसका एक प्लान आपके पास होता है। तो ये सारी चीजें होते हैं रिसर्च डिजाइन के फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन यानी एक ही चीज नहीं बताती है कभी आपको रिसर्च डिजाइन, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा आपका रिसर्च डिजाइन का, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको रिसर्च डिजाइन क्या होता है, उसके फीचर्स, फंक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट हम लेक्चर्स में आगे और रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च डिजाइन के टाइप्स देखेंगे कि क्या होता है रिसर्च डिजाइन के टाइप्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कि आपको बेसिक रिसर्च डिजाइन क्या होता है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।